हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सेल है, सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लॉन्ग भी है। तो हम धीरे धीरे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम कल पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम आज देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और सेंट्रोसोम और वैक्यूल्स, यानी गोल्जी बॉडी और गोल्जी काय, रसदानी, तारक काय और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, जिसको हम हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका भी कहते हैं। सूत्र कणिका जो होती है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसका आकार कुछ ऐसा होता है। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमको आपको श्वसन वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, एक साइकिल जिसे चैन कहते हैं, वो चलता है। जो क्रैप्स, जिसे हम क्रैप्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैप्स चक्र बोलते हैं। क्रैप्स चक्र कुछ यूँ चलता है। क्रैप्स चक्र से हमें ग्लूकोज बनता है और उससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमने पहले श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसे हीमोग्लोबिन लेकर आता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कोशिका तक लाता है। कोशिका जो है, कोशिका में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें एटीपी बनती है। क्रेब्स चक्र में जो होता है एटीपी बनती है। एटीपी जो होता है वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये उंगली नुमा संरचना होती हैं, इन्हें हम, यानी जिसकी आंतरिक दीवार की उंगली नुमा संरचना जो होती है, आंतरिक दीवार की जो उंगली नुमा संरचना होती है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी आंतरिक दीवार में जो उंगली नुमा संरचना होती है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं गोल्जी का, यानी गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी ऑपरेटर। कैसे इसकी जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। ये जो होता है ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन कैसे करता है? जैसे कि हमारे शरीर में प्रत्येक जगह, हमारे शरीर की कंप्लीट बॉडी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो जैसे हम इस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें जो होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो हमारी जीभ की होती है। जीभ को होती है, तो वैसे जीभ तो छोटी सी होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है तुरंत खत्म हो जाती है। तो एक होना चाहिए आदमी जो परिवहन का काम करे, यानी जो नीचे से ऊर्जा, यानी सब कहीं की ऊर्जा इकट्ठा करके हमारे जीभ को दे, जिससे हमारा जो काम होता है वो कंटिन्यू चल सके। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है पैरों को, तो पैरों को वो परिवहन का काम करता है। यानी जो गोल्जी काय होता है वो सबसे ज़्यादा पैरों की जरूरत पड़ेगी, तो पैरों पे लाके पूरी ऊर्जा पैरों पे झोंक देता है। ठीक है, तो वैसे ही जो गोल्जी काय होता है ये होता है परिवहन का काम करता है। जैसे जहाँ पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जहाँ पे जिसकी कमी होती है, उसका परिवहन का काम जो होता है वो गोल्जी काय करता है। ठीक है, गोल्जी काय कुछ ऐसा दिखता है। ये जो होता है ये गोल्जी काय है। क्या है? ये गोल्जी काय है, गोल्जी काय। अब हम पढ़ेंगे रसधानी, यानी इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, जिसमें जो होता है जल संग्रह होता है। वैक्यूल्स जानते हैं, ये वैक्यूल्स हो गया, इसे रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। रसधानी कहते हैं। रसधानी में जल का संग्रह होता है। क्या होता है? जल का संग्रह किया जाता है। जैसे ये जो होती हैं पेड़ पौधों में बड़ी पाई जाती हैं, हम लोगों में छोटी पाई जाती है। हमारे शरीर में 70% जल होता है, यानी अगर हम कहेंगे 65% जल होता है। तो 65% आप कहेंगे कि मतलब पूरी बॉडी में 60% कैसे होता है? क्योंकि उसमें तो ब्लड होता है, उसमें तो पाया नहीं जाता है, ब्लड होता है और भी सब पार्ट होते हैं। तो वो जो जल होता है वो कोशिकाओं में होता है। इसमें होता है कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। जल होता है सारी कोशिकाओं में जल भरा होता है। ठीक है, तो जल जो होता है हमारी सेल में उपस्थित होता है। जो 65% जो जल होता है वो हमारी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो वही जल संग्रह का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया रसधानी। अब हम पढ़ेंगे तारक काय। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, जिसकी खोज, सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तारक काय। जिसकी खोज होती थी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो कोशिका विभाजन जिसमें कोशिका विभाजन होता है, इसमें जो होता है
ये जो होता है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण हो जाना, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाना, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे एक कोशिका थी, उससे विभाजन हो गया, 2 कोशिकाएं बन गई, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका टूट जाना विभाजन नहीं कहलाता है। जैसे टूट गया तो उसको विभाजन नहीं कहेंगे। इसका विभाजन जैसे सेल जो होती है, एक सेल मिलकर 2 सेल का निर्माण करेगी, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया विभाजन वाली बात। तो ये जो होती है, ये जो तारक का यानी जो सेंट्रोसोम जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा लीवर में पाए जाते हैं। जब आप देखते होंगे लीवर, जैसे लीवर कभी डैमेज हो जाता है तो उसमें बहुत शीघ्र ही, हमने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो लीवर में होता है सबसे जल्दी उसमें पुनर्निर्माण यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन। उसमें तुरंत मतलब वो रिकवर कर लेता है अपने अंग को। जो लीवर होता है वो अपने अंग को रिकवर कर लेता है, तुरंत रिकवर कर लेता है। और इसमें जो होता है, इसमें तारक काय सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सबसे कम किस में पाए जाते हैं? ब्रेन में। ब्रेन में जो होती हैं वो कौन सी सेल पाई जाती हैं? न्यूरॉन पाई जाती हैं। ब्रेन में न्यूरॉन पाई जाती हैं। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। हमने बता चुके हैं आपको पहले, उसके पहले वाले वीडियो में, कि जो न्यूरॉन होती हैं, जो ब्रेन होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें जो होता है, जैसे आपके सर में चोट लग जाती है तो उससे जो तुरंत डेथ हो जाती है। जैसे लोग देखते होंगे, जैसे जो जिनके सर पे चोट लगती है, अगर ब्लीडिंग नहीं हुई है, सर में अगर ब्लीडिंग हो गई है तब तो आदमी के बचने के चांस होते हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो बचने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो होता है थक्का बन जाता है। वो हमारे शरीर, हमारे खोपड़ी में, हमारे सिर में जो थक्का बन जाता है, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो नसें जाम हो जाती है, तो उस टाइम आप पता नहीं चलेगा, तो उसकी डेथ तुरंत हो जाती है। एक्सीडेंटल पेशेंट की जिसमें सिर में चोट लगी होती है, उसका बचना मुश्किल होता है। तो जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आप देखते होंगे जो ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर में गिलियल सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? जो ब्रेन में होता है 90% न्यूरॉन पाई जाती हैं और 10% जो होता है 10% गिलियल सेल पाई जाते हैं। ठीक, ये जो 10% होती हैं गिलियल सेल पाई जाती हैं, जिसमें जो होता है ये तारककाय पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। जो गिलियल सेल होती हैं उसमें तारककाय पाया जाता है, जिससे उसमें कोशिका विभाजन होता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी ये जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन में जो 10% ग्लियल सेल पाई जाती हैं, उसमें तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है, अनकंट्रोल विभाजन होता है, जिससे वो कैंसर का रूप ले लेता है। आप देखते हो किसी कोशिका विभाजन का अत्यधिक बढ़ जाना वो कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे हमारे शरीर में जो ग्लियल सेल होती हैं उनका अत्यधिक बढ़ जाना ब्रेन कैंसर का रूप ले लेता है। ब्रेन ट्यूमर जैसे कहते हैं, वो ब्रेन कैंसर होता है, उसका रूप ले लेता है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ये जो तारककाय होते हैं, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, इसकी खोज होती है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें जो होता है कोशिका विभाजन पाया जाता है। तारककाय होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कोशिका विभाजन से तेज़ी से होता है। ये सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होते हैं यानी जो तारककाय होते हैं, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। और सबसे कम किस में पाए जाते हैं? सबसे कम जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन यानी न्यूरॉन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो 10% होती हैं ग्लियल सेल होती हैं, उसमें जो होता है कोशिका विभाजन होता है, तारककाय उसमें पाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे ब्रेन कैंसर होता है वो इसी की वजह से हो जाता है, यानी ग्लियल सेल की वजन बढ़ने की वजह से जो होता है ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसमें जो होता है श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 ATP बनते हैं। 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी आंतरिक दीवार जो होती है वो क्रिस्टी कहलाती है। जी आंतरिक दीवार है होती है, इसकी जो उंगली नुमा संरचना होती है ये क्रिस्टी कहलाती है। ठीक है, और ये जो गाल्जी काय होते हैं इनकी खोज होती है कैमलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये जो होता है ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, ये गाल्जी काय हो गए। और जो रसधानी होती हैं इसे वैक्यूल्स कहते हैं, और जो जल संग्रह का काम करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वो जल संग्रह का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स यानी बड़े वैक्यूल्स जो होते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो तारककाय होते हैं आपने बता ही दिया, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी खोज। और कोशिका विभाजन जो होता है पुनर्निर्माण होता है इसमें। और लीवर में सबसे ज़्यादा तारककाय पाए जाते हैं और ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं। 10% ग्लियल सेल जो होती है उसमें खाली तारककाय पाए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में हम और भी जो सेल में जो उपस्थित जो अंदरक हो गया ये सब इसके बारे में समझाएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।